अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, ये जो है हमारा आखिरी चैप्टर है क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक का। चैप्टर नंबर 16 पहले ही करा चुका हूँ, तो इसीलिए चैप्टर नंबर 15 अब आखिरी चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है मैंने थोड़े टाइम बाद अपलोड करना था, लेकिन ग्रुप में जो बच्चे थे उन्होंने मुझे मैसेजेस किए और बच्चों को इस चैप्टर की ज़रूरत थी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पेपर आ रहा है, 5 ईयर में भी मौजूद है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए जल्द से जल्द ये चैप्टर करा रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट होते ही हमारी पूरी क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक कंप्लीट हो जाएगी। तमाम एक्सरसाइजेस मैंने करवाई हैं और ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस मैंने इस बुक के करवाए हैं। तो ये आखिरी चैप्टर होगा, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, एक वीडियो जो है मैं इसके बाद अपलोड करूँगा साइंस एग्जीबिशन से रिलेटेड, जो कि यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो उस वीडियो को आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस वीडियो को दूसरे अपने स्टूडेंट्स के अंदर शेयर कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है और उसके अंदर जब साइंस एग्जीबिशंस होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, यानी जो अभी पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे उस वीडियो में आपको बताऊंगा, और मुख्तलिफ जो है मैं गैजेट्स दिखाऊंगा जो कि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी लाइफ में रहते हुए बनाए हैं। तो चलें अब जो है अपना चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर का नाम है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी आपने क्या करना है, आपने साइड्स की मदद से, आपको दो साइड्स दी हुई हैं तो तीसरी निकालनी होगी, और तीन साइड्स दी हुई हैं तो आपने एंगल निकालना होगा। मुख्तलिफ काम आपने करने होंगे, तो वो तमाम काम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में करवाऊंगा, समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 15.1 ही करवाऊंगा क्योंकि पीछे की जो चीज़ें हैं वो इससे रिलेट करती हैं। तो चले आ जाए, इसको जो है वो करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से होगा। तो सब ये जो है आपको सवाल नज़र आ रहा होगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जब ही जाकर आपको ये सवाल अच्छी तरह से इन डिटेल जो है वो समझ में आएगा। तो चलें इसको करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यानी एक साइड है ए बी जो कि आपको हाइपोटेन्यूस नज़र आ रही होगी ए बी, इसकी आपने क्या करनी है, लेंथ पता करनी है। यानी ये ए से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस है आपने पता करना है। अच्छा, आपको कंडीशंस भी दी हुई होंगी। अच्छा, एन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करने का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, करवा चुका हूँ, यहाँ पर फिर लिखवा देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह से लिख के दिया जाए और इस ट्राइंगल को कलर कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हाफ ए बी। ठीक है, ए क्या है आपके पास, ए जो है आपके पास परपेंडिकुलर होती है और बी जो है आपके पास बेस होती है। ठीक है, तो अभी इसी चीज को हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल का एरिया पता करना है, ए बी सी ट्रायंगल का। देखिए ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास यहाँ पर दो तीन ट्रायंगल बने हुए, एक बना हुआ है ए बी डी, एक बना हुआ है सी बी डी, और एक बना हुआ है ए बी डी। ठीक है, आपने जो है वो ए बी सी का पता करना है एरिया। ठीक है, अच्छा, इधर दो तीन चीजें कंफ्यूजन भी है बच्चों को, तो वो भी क्लियर करूंगा। अच्छा, ए सी कितनी दी हुई है आपको, ए सी कौन सी साइड है, ये ए सी बी दिया हुआ है। यानी ए सी जो दी हुई है आपको, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है वो बी है, और ए सी आपको कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी आपको कितनी दी हुई है, बी सी आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, जहां मेरा पेन मूव कर रहा है, ये बी सी है जिसे ए कहा गया है। देखें यहाँ पर आपको मैं एक चीज समझाऊं कि ये आपके पास एक सिंपल ट्राइंगल है। ठीक है, और ये ए बी और ये सी है। ठीक है, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को मैं चाहूं तो ए बी कह सकता हूं, स्मॉल ए, कोई मसला नहीं है। तो ये ए और बी का जो डिस्टेंस आएगा ना वो स्मॉल ए के बराबर ही होगा, यानी दोनों सेम आएंगे। अब जो भी वैल्यू आ जाए, मैग्नीट्यूड 4 आ जाए, 4 सेंटीमीटर आ जाए, या मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर आ जाए, एक ही बात होगी। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा। तो यहां पर फिर हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब जो है इसको आगे देखते हैं कि आगे हमने जो है वो क्या करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो एंगल सी है वो कितने का है, 120 का है। एंगल सी कितने का दिया हुआ है, एंगल पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये वाला एंगल सी है जो कि 120 डिग्री का दिया हुआ है आपको, वेयर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है कि आप जो है वो सी डी अगर आपको निकालना है, यानी अगर आपको सी डी निकालना है तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो बी सी लाइन है, यानी जो बी सी दिया हुआ है वो, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप कॉस
एंगल 180 माइनस एंगल सी से, तो आपके पास सी डी आ जाएगा। अब ये कैसे निकाला जाएगा, और ये जो हिंड में जो कंडीशन दी हुई है इसको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट बात समझ नहीं आएगी, इसको यहाँ समझाना पड़ेगा आपको। ये याद रखिएगा, ए बी निकालना है हमने। ठीक है, ए बी की लेंथ निकालनी है हमने। ठीक है, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम सी डी निकालते हैं, जो कि ये चीज़ थी ना, मैंने कहा यहाँ समझाऊंगा तो ये समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, एंगल सी कितना दिया बता आपको, ऊपर लगाया था ना 120, तो एंगल सी की जगह 120 पुट कर दें। देखिए ये देखें, एंगल सी इक्वल टू 120, तो 120 यहाँ पुट कर दिया मैंने। तो 180 में से माइनस किया 120, तो मेरे पास कितना बचा 60। देखें 60 बच गया। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि देखें यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई गई। आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ाई गई है। एक चैप्टर एक सवाल भी ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आया था, तो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आई हुई है, तो कोई मसला नहीं है। आपको कैलकुलेटर में कॉस दिया हुआ होता है, कॉस 60 रखें, आपके पास कॉस 60 आ जाएगा 1/2 के बराबर। अब मैं इसे आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा मेरे पास कैलकुलेटर। ठीक है, ये है कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। अच्छा, कॉस कहाँ पर है, ये रहा कॉस। कॉस दिया हुआ कितना है आपको नजर आ रहा होगा 60, तो ये मैंने 6 और 0 पुट किया, तो ये हो गया कॉस 60। आप देख सकते हैं, इजीली विजिबल होगा, थोड़ा सा यूं कर देता हूँ। ठीक है, तो कितने के बराबर आ रहा है। अच्छा, ये डिग्री में है, सॉरी ये रेडियन में कन्वर्ट है, तो इसलिए ये इस तरह का दे रहा है, मैं डिग्री में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये डिग्री में दिया हुआ है ना, तो एंगल डिग्री में रखना पड़ेगा। अब पुट करते हैं कॉस 60। अब देखें क्या वैल्यू आ रही है 1/2, और ये दबा देंगे तो ये फ्रैक्शन में भी दे देगा। ठीक है, यानी ये डेसिमल में दे देगा, एस डी दबा देंगे तो ठीक है 1/2 आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री इंशाल्लाह मैट्रिक में डिटेल में करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसे समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर इंजीनियरिंग अधूरी है, एमएस भी अधूरी है, इंजीनियरिंग भी अधूरी है, बीएस भी अधूरी है, हो ही नहीं सकती। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपके पास हो गया। आपने बीसी क्या रखा था 6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, यानी 2 से 6 था और ये 2 था, तो 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 पर, तो ये 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, तो 2 कट गया, और 6 कितने पर आता है 3 पर, तो 3 यहाँ लिख दिया। तो सी डी तो हमारे पास आ गई, यानी ये एक्स तो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये सी डी को क्या कहा हुआ है, एक्स कहा हुआ है। अच्छा, अब ये एक थ्योरम था जो कि हमें लगाना होगा। ये थ्योरम हमने किया नहीं है, लेकिन यहाँ एक थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है। थ्योरम क्या है, ये एक तरह से समझ लीजिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला, अगर आपको ये हाइपोटेन्यूज पता करना है ना, और 2-3 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2AC, ये एम का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजर करके देखा गया है लाइन सेगमेंट को, और एम सी डी। तो ये आपको अगर ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ए बी पता चल जाएगा। ये थ्योरम है, फॉर्मूला समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थ्योरम है जिसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो पता है वो पुट कर देते हैं। बीसी कितना था हमारे पास, बीसी हमारे पास था 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 पुट कर दिया। ठीक है, एसी कितना था, अभी ऊपर ही हमने निकाला, एसी हमें ऊपर बल्कि गिवन था 3 सेंटीमीटर, हमने यहाँ एसी पुट कर दिया। अच्छा, एसी यहाँ भी वही रहेगा 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 जो गिवन था वो आ गया, और एसी 3 सेंटीमीटर था, पुट कर दिया। सीडी कितना निकाला, सीडी हमने 3 सेंटीमीटर निकाला, वो भी पुट कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन हमें आती है, वो कर देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 9 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 हो गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो 63 हो गया। ठीक है, 63 हो गया। अच्छा, इन सबको सॉल्व किया तो 63 हो गया हमारे पास। ये यहाँ पर ये बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ था ना, तो स्क्वायर लेना पड़ेगा 9 7, और इसको स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63। तो ये जो 63 ना, इसको तोड़ दिया गया है 9 और 7 में। आप चाहें तो नहीं तोड़िएगा, डायरेक्ट कीजिएगा, ये चीज़ आ जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास पॉकेट कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है, ये स्क्वायर रूट दबाएं और 63 लिखते हैं। देखें ये डायरेक्ट दे रहा है, ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की जो की हुई है, लेकिन चाहे तो कर लीजिएगा। तो ये आपके पास ए बी आ गया। ठीक है, ए बी क्या है आपके पास, ए बी जो है आपके पास ये हाइपोटेन्यूज है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, बेस एल्टीट्यूड या बेस परपेंडिकुलर कह लीजिए, बेस एल्टीट्यूड या बेस परपेंडिकुलर। अच्छा, अब यहाँ पर एल्टीट्यूड क्यों कहा, परपेंडिकुलर क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं बन रही है, ये लाइन एल्टीट्यूड बन रही है। परपेंडिकुलर तो 90 की होती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस तरह की लाइन बनेगी तो वो परपेंडिकुलर हम उसे कह सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की लाइन बन रही होगी ना, इस तरह की गिरी हुई, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगी। ये परपेंडिकुलर है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है।
तो इस कंडीशन में तो हम इसे परपेंडिकुलर कह सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह लिख सकते हैं हम कि बेस और पी आर ई परपेंडिकुलर लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लाइन है हमारे पास परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इसे बेस तो बेस ही रहेगी, ठीक है, वो तो, लेकिन ये जो है वो एल्टीट्यूड बन जाएगी, एल्टीट्यूड, क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं बन रही ना, इसलिए उसे एल्टीट्यूड कह देंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात थी, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी तो समझा दी मैंने। तो इसे बोल लेते सर ये परपेंडिकुलर नहीं कह रहे हैं, इसे एल्टीट्यूड कहा जा रहा है। तो एल्टीट्यूड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एल्टीट्यूड बन नहीं, परपेंडिकुलर ये बन नहीं रही है। अगर आप ए बी डी का एरिया निकालेंगे ना तो ये तो परपेंडिकुलर बन रही होगी क्योंकि 90 का एंगल है, लेकिन यहाँ 90 का एंगल नहीं है, तो इसलिए परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। तो आपको जो है वो ए सी पता है। अच्छा, यहाँ पर एक देखें मिस्टेक है कि यहाँ पर इन्होंने बी डी पुट कर दिया है, यानी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ए बी सी का निकालना था ना, तो यहाँ पर इन्होंने बी डी पुट कर दिया है। तो ये बी डी तो नहीं पुट होगा, यहाँ पर ये बी सी ही पुट होना था। और बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें, बी सी की वैल्यू इन्होंने दी हुई थी 6। तो यहाँ पर इन्होंने बी सी की वैल्यू, सॉरी बी सी की वैल्यू ये रही हमारे पास, वो बी सी की वैल्यू नहीं है, बी सी की वैल्यू यहाँ देखते हैं हम, बी सी की वैल्यू, अच्छा बी सी की वैल्यू को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे, अभी थोड़ी सी चीज़ों को और इधर मॉडिफाई किया गया है, वो उसको मॉडिफिकेशन को देखते हैं हुआ क्या है। देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, आप अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बीसी पता की जा सके, ठीक है, ये बीसी पता की जा सके। तो यहाँ पर हमने बीडी भी पता किया है, ठीक है, बीसी तो मैं पल के पता कर लिया था हमने ऊपर, हाँ बीसी हमें गिवन था यहाँ पर, ये देखें 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया बीडी के लिए ताकि और चीज़ों को भी पता किया जा सके। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है आपको, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, देखें थोड़ा सा ना उलट लिखा हुआ है, ये बी सी ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं बी सी डी, तो ये बी सी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये बी डी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और सी डी आपके पास क्या है, बेस। तो ये तमाम चीज़ें पुट कर दी। सी डी आपको कितना दिया हुआ था, 3, सी डी आपको यहाँ इन्होंने दिया हुआ था, हमने निकाला था, सी डी ये रहा 3, ठीक है, और बी डी तो पता ही कर रहे हैं, तो और आपको बी सी कितना दिया हुआ था 6, तो यहाँ पर पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व करा दिया नीचे, ठीक है, 6 यहाँ पर क्या हो रहा था 8, 6 3 यहाँ पर क्या हो रहा था मल्टी प्लस, वहाँ जाके हो गया माइनस, ठीक है, और सॉल्व करा दिया तो 27, और फिर 27 का स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास आया 3 स्क्वायर रूट 3, तो बी सी पता हो गया हमारे पास, ठीक है, बी सी आ गया। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है बी डी, यहाँ पता कर लिया बी सी, तो ये गलत है, ये बी सी नहीं है बी डी ही है, ठीक है, ये गलती हुई हुई है, ये बी डी लिखा हुआ है ना, यहाँ देखें बी डी पता कर रहे थे तो यहाँ के बी सी नहीं हो सकता ये। अब यहाँ पर ये गलती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मांगा था बी ए बी सी का, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पता कर लिया गया है ए बी डी का, तो ये गलती है, ठीक है, इसको गलती है ये यहाँ पर। और बुक में भी जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, आपको ए बी सी का पता करना था। तो आपने क्या करना होगा, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, आपने ए से लेके सी तक की वैल्यू डालनी है, ठीक है, ए से लेके सी तक की वैल्यू डालनी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बुक में भी गलती हो और इसमें भी गलती हो, दोनों में। अब पीछे इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, आंसर को चेक कर लेते हैं ताकि ये गलती हम इसको सही कर लें यहीं पर। पीछे जो है इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पता किया है 8 सेंटीमीटर का किया है, 8 सेंटीमीटर। तो पीछे भी देखें यही गलती आ रही है, असल में ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता किया जा रहा है ना, ये ए बी सी का नहीं ए बी डी का पता किया जा रहा है, तो ये डी लिखा हुआ है, ये डी है, ठीक है, ये डी पता किया है। तो यहाँ पर हमारे पास बी डी, अब बी डी यहाँ पे बी सी नहीं हो सकता, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी डी ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें यहाँ पे लिखा है बी डी ही लिखा है इन्होंने, और बी डी की जगह ये पुट किया है इन्होंने, ठीक है, बी डी की जगह ये पुट किया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का पता किया गया है, बुक में गलती है, यहाँ भी गलती है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का पता करना है, ए बी सी का नहीं, ठीक है, तो इसे डी कर लीजिएगा आखिर में। तो ए बी डी का एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है, तो ए कितना दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है आपको, ये पूरा ए सी है आपके पास, ठीक है, ए सी आपको दिया हुआ था इन्होंने। अच्छा अब यहाँ पर ए सी इन्होंने दिया हुआ था, इसमें ना काफ़ी गलतियां हैं, तो उस गलतियों को ठीक करना पड़ेगा ताकि ये इसके आंसर सही आए। ए सी देख लेते हैं, ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी हमें दिया हुआ था, हमने निकाला था ए सी, ये रहा, बल्कि ए सी हमें दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, तो हमने ये पुट कर दिया। और उसके बाद बी डी हमें कितना दिया हुआ था, बी डी ये रहा 3 स्क्वायर रूट 3, ये पुट कर दिया, सॉल्व कराया तो ये आ गया,
ठीक है, इसको सॉल्व कराया तो ये आ गया। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी करना है, ये रहा। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से होगा, वैल्यूज पुट होंगी और आंसर आएगा। अच्छा, लेकिन उसमें कंडीशन अलग है। उसमें AC आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया, BC आपको 18 सेंटीमीटर दे दिया और एंगल C आपको 120 दे दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के। तो अगर आपको जो है वो 10 मिलीमीटर को, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो 10 मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर में आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वो 40 के नीचे डिवाइड कराना पड़ेगा। कितने को? आपको 40 के नीचे डिवाइड कराना पड़ेगा 10 को, जिससे वो आपके पास सेंटीमीटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना है? 40 है ना, 40 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आगे किया जाएगा, इसलिए यहाँ बता दिया मैंने। ये कंडीशन आगे समझा देता हूँ कैसे हो रही है। बस याद रखिएगा AB क्या दिया हुआ है, BC क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही किया गया है। AC को क्या किया? ये फिगर बना दी है यहाँ पर इन्होंने, यहाँ फिगर बना दी है इन्होंने। फिगर भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी फिगर बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाओ अच्छी तरीके से। ये फिगर है आपके पास। AC आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, तो 10 से डिवाइड कराया तो कितना आया? 4 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर दिया हुआ था ना, तो ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 10 से डिवाइड कराना पड़ता है। अच्छा, BC 80 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 80 मिलीमीटर दिया हुआ था, 10 से डिवाइड किया तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब देखें फर्दर क्या किया गया है। CD वही जो पीछे कंडीशन लगाई थी ना, वही लगाई गई है जो यहाँ दी हुई थी। गिवन जो दी हुई थी ना कंडीशन CD पता करने के लिए, वही लगाई गई है। अच्छा, CD पता करना है हमने, तो BC कितना दिया हुआ है हमें? BC देखते हैं। BC हमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में पुट करना होगा, तो ये हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दिया। देखें इसकी जगह पर एंगल C कितना दिया हुआ था? 120 दिया हुआ था ना, पीछे आपको दिखाया था मैंने, तो 120 पुट कर दिया। अब सॉल्व करवा दिया तो ये हमारे पास CD आ गया 4। कैसे? अभी एंगल लेना सिखाया था ना, 60 कितना होता है। यहाँ फिर सिखाता हूँ आपको cos 60 कैसे निकालते हैं। ये cos दबा के 60 दबा देंगे तो ये cos 60 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 या 0.5। ठीक है, तो फिर ये सॉल्व कराया तो ये 4 आ गया। कैसे कि 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है? 1 पर। 8 कितने पर आता है? 4 पर। तो नीचे 1 बच गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये क्या है? AB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे पीछे कहते हैं ना, यहाँ भी करना पड़ेगा। AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC, MAC का स्क्वायर, M भी पढ़ लीजिए, प्लस 2MAC और MCD। अच्छा, तो AB तो हमें निकालना है। BC कितना दिया हुआ है? 8, AC कितना दिया हुआ है? 4। ऊपर वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और 2 एज इट इज आ गया। AC कितना दिया हुआ है आपको? 4। अच्छा, AC आपको कितना दिया हुआ था? 4। ये देखें, ये रहा। BC आपको कितना दिया हुआ था? CD आपको कितना दिया हुआ था? CD आपने निकाला है, वो भी 4 था। ठीक है, पुट कर दिया, सॉल्व करा दिया। जैसे सिंप्लीफाई कराते हैं वैसे ही कराया। 8 का स्क्वायर लिया और फिर 4 का स्क्वायर लिया, इनको मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे लिख दिया। सॉल्व कराकर 4 स्क्वायर रूट 7 आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कैसे हुआ। ये 120 को तोड़ दिया इन्होंने, 112 को तोड़ दिया तो 16 और 7 हो गया। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये AB आ गया हमारे पास, AB हमारे पास निकल गई है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर कर ये BD भी निकाल लेनी है। ठीक है, BD भी निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको? पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास, यानी ये BC ये रहा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, BD के स्क्वायर के, BD परपेंडिकुलर है, और BC के स्क्वायर के। तो वैल्यूज पुट कर दी मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ों की। CD कितना था? 4, BC कितना था? 8, और इसको यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ के सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, स्क्वायर ले लिया। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये कर दिया। इन दोनों को माइनस कराया तो 48 आया। 48 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास कितना आया? BC हमारे पास आया 4 स्क्वायर रूट 3। अब देखें, यहाँ BD था ना, यहाँ BC नहीं हो सकता, ये BD रहेगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस कितनी आई है आपके पास? 4। AC कितनी आई है? 4। BD कितनी आई है? 4 स्क्वायर रूट 3। दोनों को रखा, सॉल्व कराया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि सिंपल था, सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 में गलतियां भी थी,
तो जो गलतियां सही होनी थी वो मैंने करवा दी थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। तो ये ज़रा सी चीज़ें थी जो बच्चों को समझ नहीं आ रही थी गलतियों की वजह से। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। वही सवाल है, उसी तरीके से होगा जैसे पहले किया। हाँ, बस एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ होगा कॉस, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह समझा देता हूँ। चलें सवाल करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC की जो लेंथ है ना आप पता करो। इन द ट्राइंगल ABC व्हेन BC इज 4 सेंटीमीटर, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 4 नहीं है, BC जो लाइन सेगमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है। AB कितना है आपके पास, AB जो है वो 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, एंड एंगल कितना है आपके पास, एंगल B है ये, ठीक है। ये जो बीच में जो चीज़ होती है ना उसके ऊपर एंगल बन रहा होता है, यानी ट्राइंगल ABC होगा, ट्राइंगल ABC, और बीच में जो चीज़ होगी एंगल उस पर बन रहा होगा, तो B है तो एंगल B पे बनेगा 135। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता कर लेना। यानी आपको जो इन्होंने कहा है कि AC तो पता करना ही करना, अगर मुमकिन हो पाए तो आपके पास टाइम बचे तो आप क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता कर लीजिएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गिवन डेटा बना के दिया हुआ है कि AC आपको पता करना है, BC आपको 6 सेंटीमीटर दिया, AB आपको 4 स्क्वायर रूट 3 सब ऊपर गिवन है, और एंगल B आपको 135 दिया, और आपने पता करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और AC को। अच्छा, अब आ जाए, यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है जो कि आपको पहली बार है आपके लिए, कि कॉस, ठीक है, कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। अब हाइपोटेन्यूस और बेस निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, हाइपोटेन्यूस और बेस निकालना सिखा चुका हूँ। ये है आपके पास एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर एंगल बना लीजिए, इसके सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस हो गई, ठीक है। इस एंगल के साथ जो बन रही होगी वो बेस होगी। अच्छा, एक और तरीका भी है पहचानने का, जो सबसे बड़ी साइड हो ना, मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, आप बोलेंगे सर ये, तो ये हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। और एंगल बना, और जहां पर 90 का एंगल बन रहा होगा ना वो परपेंडिकुलर होगी, यहां पर बन रहा है ना तो ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस हो गई, ठीक है। तो जो बेस की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिएगा, जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिएगा, आपके पास कॉस आ जाएगा, ठीक है। अगर एंगल दिया हुआ तो एंगल रख के सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेस कितनी दी हुई है आपको, ये जो चीज़ है वो बेस है, ये जो चीज़ है वो बेस है, क्योंकि देखें यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है ना 90 का एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है। बार बार बताऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए। अच्छा, ट्रायंगल आपने कौन सा देखना है, DBC ट्रायंगल देखेंगे हम, DBC या DBC कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए DBC। हाँ, चले सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो एंगल ये रहा हमारे पास, तो BD कितना दिया हुआ है आपको, BD यहाँ पर हमें तो पता करना है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो BD को आप चाहें तो यहाँ से यूँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ चाहें तो आप BD को X भी कह सकते हैं या BD भी कह सकते हैं, एक ही बात होगी, ठीक है। BD, हाँ, लाइन सेगमेंट डाल दीजिएगा बस, ठीक है, BD है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस BC अभी बताया ना मैंने, कॉस हाइपोटेन्यूस, तो ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पुट कर दिया। अगर आपको ये निकालना है एंगल, तो हमने पढ़ा था ना इंटीरियर एंगल, हमने पढ़ा था क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कि अगर एक ही लाइन पर दो एंगल बन रहे हो तो उन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। एक ही लाइन पर दोनों एंगल बन रहे हो तो उन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। तो अगर आपको एक एंगल पता है दूसरा नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, उस 180 में से एक एंगल माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल पता है 135, अगर 135 को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, जो कि एंगल DBC में बन रहा है, जिसे आप यहाँ पर ना एंगल बीटा कह लीजिए, ठीक है, आसानी के लिए बीटा। तो यहाँ 180 रखा हुआ है, यहाँ हमारे पास 180 है, ये एंगल पता करना है हमने, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 135 को यहाँ रख के माइनस करा देंगे, तो 135 को यहाँ रख के हमने माइनस कराया, 45 आया, एंगल 45 निकालना सिखा दिया था मैंने, तो 6 से ये BC, अच्छा 6 दिया हुआ था ना, मैं BC ये रहा 6 दिया हुआ था, तो ये हमने सॉल्व कराया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसे मज़ीद सॉल्व कराया तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2, ये तो सिंप्लीफिकेशन है जो हमें आती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना एक थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने पीछे भी बताया था, वो थ्योरम यूज़ हो रहा था, तो वही थ्योरम यहाँ भी यूज़ करेंगे AC पता करने के लिए, हाइपोटेन्यूस। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB BD, तमाम चीज़ें पता है, पुट कर दीजिए AC के अलावा, ठीक है। AB कितना निकाला आपने,
ए बी आपको यहाँ पर इन्होंने गिवन दिया हुआ था 4√2 और बी सी कितना दिया हुआ था आपको, इन्होंने दिया हुआ था 6, आपने यहाँ पुट कर दिया। ए बी आपको वही 4√2 दिया हुआ है और बी डी आपने अभी निकाला 3√2 पुट कर दिया। सॉल्व करा दें, ये 4 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 32 देखें, ठीक है। 66 का स्क्वायर 36, 48 आ गया, इन सबको सॉल्व कराया तो 48 आ गया। अब इन सबको प्लस कर दिया 116 आ गया और 116 का स्क्वायर रूट लिया तो 6, 4 आ गया और 29 अभी इसका लिया नहीं गया स्क्वायर रूट, अभी लेंगे तो अब ले लिया तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 तो आपको पता है ना 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट 29 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास AC आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके पता क्या पता करेंगे, अब हम पता करेंगे BD को भी पता करेंगे, ये जो BD है ना इसको भी पता करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो BC पता करना चाह रहे हैं, BC नहीं बल्कि BD पता करना चाह रहे हैं। तो BC तो हमें पता था शायद 6 सेंटीमीटर था, तो BC की जगह देखें 6 सेंटीमीटर पुट हो गया। CD हमें नहीं पता, सॉरी इधर CD पता कर रहे हैं, BD नहीं CD। और BD कितना है हमारे पास, BD हमने यहाँ पता कर लिया था, पीछे ही पता किया था प्रीवियस में 3√2, तो 3√2 पुट हो गया, ये यहाँ ऐड हो रहा है वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ अभी इन्होंने यही सॉल्व कर लिया इसे, अब ले गए वहाँ सब्ट्रैक्ट, तो 3√2 का स्क्वायर लिया तो 18 आया, आप चाहे तो कैलकुलेटर से ले लीजिएगा। इसको वहाँ ले गए, तो इसको वहाँ जब हम ले गए तो ये देखें 18 यहाँ प्लस हो रहा था ना, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो CD आ गया आपके पास ये। अब आपने क्या पता करना है, एरिया पता करना है ना, तो एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, तो CD आपके पास ये आ गया 3√2। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है 1/2 बेस एल्टीट्यूड या बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो AD कितना दिया हुआ है आपको, AB कितना दिया हुआ है 4√2 और CD कितना निकाला आपने 3√2, तो ये रखा आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमने इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब जो है ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से होगा, सेम क्वेश्चन दिए हुए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। थोड़ी बहुत जो गलती थी वो मैंने इसकी बता दी थी आपको, ठीक है। तो ये पीछे से मैच भी कर रहा है इसका आंसर। हाँ सेम काम करना है यहाँ भी, कोई मुख्तलिफ काम नहीं करना, यहाँ मैंने पेंसिल से इसे एक्स कह दिया, ठीक है। चलें पता करते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ AC की लेंथ पता कीजिए इन द ट्राइंगल, बस वैल्यूज दूसरी होंगी, इन द ट्राइंगल ABC वैन BC की जो लेंथ दी हुई है 6√2 सेंटीमीटर, AB की जो लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और एंगल B मैंने आपको बताया था ना जहाँ पर बीच में जो चीज़ है उसके ऊपर एंगल बन रहा होता है। पहले ये चेक कर लें ABC ट्राइंगल कौन सा है, ABC ट्राइंगल ये है, एंगल B बीच में, तो इस पर एंगल बन रहा होगा। अच्छा इफ़ पॉसिबल फाइंड द एरिया ऑफ ABC, अगर पॉसिबल हो तो ABC का एरिया भी पता कर लेना। पॉसिबल हो से मुराद ये नहीं कि आपकी मर्जी है, आपको पता ही करना है यहाँ पर भी, ठीक है। ठीक है तो सॉल्व करते हैं, AC पता करना है, BC आपको 6√2 दिया हुआ है, आपको AB जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको एंगल B जो है वो 135 दिया हुआ है और आपको यहाँ पता करना है, ठीक है। चलें अब आगे पता करते हैं। अभी कॉस मैंने आपको सिखा दिया था ना कि बेस हाइपोटेन्यूज बेस कितनी दी हुई है, ये चीज़ बेस होती है, ठीक है बेस। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं 180 माइनस बीटा, अभी बीटा इस चीज़ को कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल का सिस्टम पढ़ाया था कि यहाँ पर देखें अगर एक लाइन है और ये इस तरह से लाइन बनी हुई है, तो ये दोनों जो एंगल है ना, ये जो यानी इस लाइन पे जो एंगल बन रहा है, इस लाइन पे जो एंगल बन रहा है ये 180 का होगा। लेकिन अब आप चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ तो पता है लेकिन ये चीज़ नहीं पता, यानी एंगल 1 पता है एंगल 2 नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है ना वो 180 में से एंगल 1 को अगर माइनस कर देंगे, एंगल 1 जो भी हो माइनस कर देंगे तो आपको एंगल 2 भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये है ये चीज़, तो ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है 180 के बराबर होता है, आपको एंगल B तो पता, एंगल अल्फा तो पता है, इस अल्फा के लीजिए, ठीक है, B नहीं अल्फा के लीजिए बस। आपको एंगल अल्फा तो पता है, आपने क्या किया एंगल अल्फा रखा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इसे बीटा नहीं कह रहे, बीटा इसे कह रहे हैं, तो ये एंगल बीटा रखा आपने तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जिसे मैं अल्फा कह देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल अल्फा आ गया, 180 135 80 में से माइनस कर दीजिए तो 45 आ जाएगा, cos 45 आप ले लीजिए तो cos 45 आपके पास आ जाएगा 1/√2, 1/2 नहीं 1/√2। चलें लेके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर cos 45, ठीक है मैंने वैल्यू पुट कर दी
विजिबल है, ठीक है, देखिए ये आ रहा है। अच्छा ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये जो है ना कैलकुलेटर अपॉन में स्क्वायर रूट नहीं देता कभी भी, यानी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे हुआ ये। आपके पास ये आया है ना, इसको मैं वही बना के दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2। तो आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको तरीकेकार सिखा चुका हूँ मैं कैसे, कि 2 अंदर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो पावर 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बच गया। ये चीज़ की है मैंने यहाँ पर, ठीक है, कि दो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई आपस में। तो 4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, चलिए इसको इस तरह समझ लीजिए कि 4 का स्क्वायर रूट लिया है मैंने, तो 2 आया, ठीक है। ये 2 और ये स्क्वायर रूट 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/√2, ठीक है। देखा ये आ गया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कैलकुलेटर से तो ये इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको समझा दिया आपको। तो ए कितना दिया हुआ था आपको, देखें इसको मैंने कहा था ना, चाहे BC कहें या ए कह लीजिए, बात एक ही होगी। तो ए आपको दिया हुआ है 6√2, तो 6√2 ए आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर cos 45 ये आ गया। सॉल्व कराया तो आपके पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 6 बच गया। अब पता करना है हमने BD, जबकि BD हमें पहले पता ही करके दिया हुआ इन्होंने। तो BD कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे इन्होंने BD डायरेक्ट पता कर लिया है, लेकिन जो पीछे तरीकेकार लगाया था ना उस पर ऐसे ही पता होगा, ये वाले तरीकेकार से, ठीक है। ये वाला तरीकेकार लगेगा, सेम तरीकेकार। तो ये BD आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, CD पता करने के लिए, ठीक है। तो CD भी हम पता करेंगे, जो इसे H कह दिया यहाँ पर, ठीक है। अक्सर यहाँ पर इसे ना CD नहीं कहा जा रहा होता, H कहा जा रहा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब H क्या है। तो CD ही H होता है हमारे पास, यानी हाइट, यहाँ हाइपोटेन्यूस नहीं, ये हाइट है, हाइपोटेन्यूस नहीं, हाइपोटेन्यूस ये AC। बेस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है H। चलें इधर से करते हैं, बेस क्या है BD, जो कि दी हुई है आपको यहाँ पर इन्होंने X लिखकर, जो कि मैंने X लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BD लिखें या X लिखें, बात एक ही है। तो X लिख दिया मैंने, और हाइपोटेन्यूस क्या, परपेंडिकुलर क्या दी हुई है आपको H, और हाइपोटेन्यूस क्या दी हुई है आपको B, सॉरी ये वाला ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूस A देती। ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं हम, CBD वाला। X कितना दिया हुआ है आपको, 6 का स्क्वायर, BD ये रहा 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूस हमें परपेंडिकुलर हमें पता करनी है, हाइट हमें पता करनी है, और A कितना दिया हुआ है 6√2। देखें ये A लिखा हुआ है ना, 6√2 है। H निकालना है तो क्या करना होगा, 6 का स्क्वायर लेके उधर ले जाएं तो 36 हो जाएगा, और माइनस क्यों हो गया, क्योंकि उस तरफ लेगा इक्वल टू के। सॉल्व करा दें, 72 में से -36 तो 36 ही बचता है, ठीक है। कर लीजिए कैलकुलेटर से अगर चाहें तो। देखिए ये देखें 72 - 36, द आंसर इज 36, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, हमें H पता करना है, H स्क्वायर नहीं पता करना, तो स्क्वायर रूट ले लिया, हाइट कितनी आ गई 6, ठीक है। तो अब जो है वो हमने क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पर जो है ना वो दोबारा क्या लग रहा है हमारे पास, दोबारा हमारे पास वो लगाया जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि अब हम जो है ना वो ADC की जो है ना वो हाइट पता करना चाह रहे हैं। ADC में हम क्या पता करना चाह रहे हैं, B, बल्कि ADC में हम B पता करना चाह रहे हैं। AC यानी देखें ये ट्रायंगल है ना ADC, अब हमें B नहीं पता तो हमें B भी पता करना है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमें जो ट्रायंगल का एरिया पता करना होगा वो ABC नहीं बल्कि ADC पता करना होगा, तो इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब ये पूरा ट्रायंगल देखिएगा, ये छोटी मोटी चीज़ें जो बीच की है ना वो छोड़ दीजिएगा, ACD ट्रायंगल देखिएगा सिर्फ अब, ठीक है। ये देखें तो बेस क्या दी हुई है, बेस जो है वो A से लेकर D तक है, तो A से लेकर D तक बेस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, C में ऐड करना पड़ेगा X को, क्योंकि आपको A से लेकर B तक का डिस्टेंस तो पता है लेकिन B से लेकर D तक का नहीं पता, ठीक है। जो X है जो कि हमने पता कर लिया है, लेकिन अगर आप सिर्फ C लेंगे ना तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी लेना है। तो आप A से लेकर D तक का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो C में X को ऐड कर देंगे तो A से लेकर D तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखें यहाँ यही किया हुआ है, C में ऐड कर दिया X को तो A से लेकर D तक का डिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये बेस है, और हाइट तो वही रहेगी जो दूसरे ट्रायंगल से पता की थी, और B जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गया हमारे पास, ठीक है। हाइट यानी H यानी परपेंडिकुलर है। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने B का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा C कितना था 8 पुट कर दिया, X कितना था 6 पुट कर दिया,
ठीक है, यहाँ सॉरी ये रहा 6 पुट कर दिया, ठीक है 6 पुट कर दिया। एक्स कितना था, एक्स ये रहा आपके पास, ये निकाला था हमने बी डी जो कि एक्स के बराबर था, पुट कर दिया। सी कितना था हमारे पास, यहाँ हमारे पास एच कितना था, 6 निकाला था ना एच बी, यहाँ देखें एक्स बी एच निकाला था ना, एच बी 6 निकाला था ना, वो भी पुट कर दिया। तो अब ये जो है वो पुट कर सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया 14 हो गया, 14 का स्क्वायर लिया तो 196 हो गया, और 6 का स्क्वायर लिया तो 36 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 32232 हो गया। 232 का जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास कितना आया, डायरेक्ट ये चीज़ रहने दीजिएगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेंगे ना, ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 58। देखें ये इस तरह से ये रहा आपके पास, ठीक है। मैंने पुट किया 232 तो देखें डायरेक्ट आ रहा है, एक बार और देख लीजिए सही से, ठीक है डायरेक्ट आ रहा है, तो बी आ गया। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको एरिया पता करना है। तो एल्टीट्यूड कितना है आपके पास, एरिया पता करना है ना आपको, बेस कितनी है आपके पास, बेस है आपके पास, ये बी इस्तेमाल नहीं होगा, इसको रहने दीजिएगा। बी का मतलब बेस नहीं है, बी का मतलब हाइपोटेन्यूज है जो कि ये बन रही है, ठीक है। बेस कितनी है आपके पास, बेस आपके पास जो है वो है हमारे पास सी, मतलब सिर्फ इसका एरिया पता कर रहा है ए सी बी का। तो बेस कितनी है आपके पास, हमारे पास सी, यानी सी तो हमें पता है ना कितनी थी 8, तो 8 रख दिया। एल्टीट्यूड कितनी है हमारे पास, अब यहाँ भी यही मसला हुआ है कि इन्होंने एरिया पता किया है ए सी डी का और लिखा यहाँ पर एरिया है इन्होंने ए बी डी का, एरिया पता किया ए बी डी का और लिखा ए बी सी है, तो ए बी सी नहीं ए बी डी का एरिया पता किया गया है, और वैल्यू में भी फ़र्क डाला गया है। तो चलें इसे एल्टीट्यूड में इन्होंने कहा है ना एच, तो एच ही रखते हैं। एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास एच, जो कि 6 निकाला था, 6 रख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 24 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होनी थी जो कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने बुक को देखकर नोट्स को देखकर नहीं की, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये ए बी सी कह लीजिए या ए सी डी कह लीजिए, इसमें फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर मैं नोट्स और तमाम चीज़ों का आपको बता देता हूँ कि नोट्स जो हैं वो तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, ऑल सब्जेक्ट के बन गए हैं बायो को छोड़ के, ठीक है। तो ये तमाम नोट्स की जो फ़ीस है वो हमने 400 रखी है, यानी अगर आप 400 पे करेंगे तो आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो एक सब्जेक्ट के नोट्स की जो फ़ीस रखी है वो हमने सिर्फ 100 रखी है, ठीक है। वैसे तो 700 होती है तमाम सब्जेक्ट की, लेकिन हमने 700 नहीं रखी है तमाम सब्जेक्ट की, सिर्फ 400 रखी है ताकि बच्चों को इसका बर्डन ना हो, ठीक है। ज़्यादा उन्हें इसकी फ़ीस ना देनी पड़े, ज़्यादा उन्हें महंगा ना पड़े, ठीक है। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, ग्रुप में फिर आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स PDF, टेस्ट सेशन के लिंक और प्लेलिस्ट, जितने भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं लेक्चर, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऐसे, और आपको जो है वो गैस पेपर, मॉडल पेपर, बुक के PDF और जो भी चीज़ें मटेरियल वो आपको ग्रुप में फ्री मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी से इन टच रहेंगे। तो ग्रुप में ऐड होना हो तो साल में एक बार फ़ीस देनी होगी, हर महीने इसकी फ़ीस नहीं देनी, ठीक है, सिर्फ साल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा, ये एरिया ए बी सी का पता किया था या ए बी डी का, ये मैंने आपको बता दिया कि इधर लिखा हुआ तो है इन्होंने कि एरिया ए बी डी का पता किया है, लेकिन कहीं पर ए बी सी की चीज़ें डालना है, कहीं पे ए बी डी की चीज़ें डाली जा रही हैं। तो एरिया जो है वो ए बी सी का ही लिखेंगे, ए बी डी का नहीं लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी जो लिखा हुआ है ना वही लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे को आपको मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ ऐसा ना होगा जो समझ नहीं आया हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।